हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पाथ टू बिकमिंग अ ग्रेट डेटा साइंटिस्ट। तो आज हम A to Z सारे के सारे स्किल्स, सारे के सारे टूल्स जो डेटा साइंस के अंदर एक करियर बनाने के लिए जरूरी होते हैं, हमें सीखने पड़ते हैं, उनको इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। एंड उसके साथ में बाय द एंड ऑफ द सेशन हम खुद को एक ऐसी पोजिशन के अंदर पाएंगे जहां पर वील हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि डेटा साइंस के लिए हमें क्या क्या सीखना होता है। एंड उसके साथ में हम ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जाकर डायरेक्टली हम अपनी स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। So let's start with the session. Today, if we are interacting with technology, आज अगर हम कोई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता दैट वी आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डेटा साइंस। टुडे वी आर सराउंडेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद मशीन लर्निंग। आज हम अपनी एंटरटेनमेंट ऐप्स देख लें, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, वहाँ पर हमें काफ़ी सारे कॉन्टेंट रिकमेंडेशंस मिलते हैं। अगर हम शॉपिंग के लिए अमेजॉन या मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो वी गेट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। इफ़ वी स्क्रोल ऑन इंस्टाग्राम और इफ़ वी यूज़ यूट्यूब तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे कंटेंट या एड सजेशंस भी देखने को मिलेंगे। आज हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, वी हैव ड्रोन्स डूइंग ऑटोमेटेड डिलीवरीज, इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज कमिंग अप इन चाइना, इन दुबई। प्लस हमारे पास LLMs है, जैसे GPT हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया। तो आज की डेट में बहुत सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा साइंस हमें अपने अराउंड देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज वाई हम में से काफियों का मन किया होगा दैट वी ऑल्सो वांट टू बिल्ड अ करियर इन डेटा साइंस। तो उसी को आज के सेशन के अंदर हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। अब डेटा साइंस को हम समझ सकते हैं एज अ मिक्स ऑफ मैथ, डेटा, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे सबसे बड़ा प्राइमरी रोल लगता है दैट इज ऑफ डेटा। पिछले 10 साल के अंदर डेटा साइंस हो गया, AI हो गया, ML हो गया, ये काफी ज्यादा उभर के इसलिए आ पाए हैं क्योंकि जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ टेक कंपनीज नहीं, हमारी फिनटेक कंपनीज हो गई, हमारी हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, ये सब AI को किसी न किसी तरीके से आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद देयर सिस्टम्स। व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव डेटा ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स। एंड ये जो डेटा होता है इतने लार्ज स्केल पे, इसको हम बिग डेटा कहते हैं। एंड अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस बिग डेटा के ऊपर डेटा साइंस को परफॉर्म करके काफी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारी यूजफुल सर्विसेज हैं जिसको बिल्ड कर सकती हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में AI एंड ML इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। अब हमने यहाँ पर बात की कि डेटा साइंस के अंदर हमें मैथ भी यूज करना पड़ता है, बट जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, हमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का मैथ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने 10th तक का मैथ सीखा हुआ है तो हम डायरेक्टली अपनी डेटा साइंस की स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर जो भी मैथ के टॉपिक्स आएंगे जो हमने शायद ना कवर किए हो, तो उनको हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तरीके से सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास दो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज पाइथन, सेकंड इज आर, जिसके अंदर जनरली हमें मशीन लर्निंग का कोड देखने को मिलता है। इसमें मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि हमें अपना डेटा साइंस पाइथन के थ्रू सीखना चाहिए। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो डेटा साइंटिस्ट या AI इंजीनियर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो भी हमें सेम रिकमेंडेशंस देंगे। वाई? इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। सबसे पहला, पाइथन इज वेरी पॉपुलर, इट इज ईजी टू लर्न, उसके साथ में इट इज ऑल्सो हाई इन डिमांड। मतलब अगर हम इंडस्ट्री के अंदर जाकर डेटा साइंस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी कंपनीज पाइथन को एज अ रिक्वायरमेंट स्टेट करती हैं। एंड उसके साथ में इसके अंदर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं जिसके थ्रू इसको सीखना और ज्यादा आसान बन जाता है। तो सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको हम सीखने वाले हैं दैट इज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर हमारी वेरिएबल्स हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, फंक्शंस हो गए, इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें कवर करना है। एंड इसी के अंदर हमारा सेकंड स्टेप होगा दैट वी कवर 2 इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज। इसमें फर्स्ट है नमपाई, सेकंड है पैंडास। ये दोनों ही लाइब्रेरीज डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग? जनरली एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारे पास कुछ डेटा होता है जिसके ऊपर हमें हो सकता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी हो। अब हर बार ये जो डेटा होता है जरूरी नहीं है ये ऑलरेडी क्लीन डेटा हो, इस डेटा के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको हमें फिक्स करना पड़ता है, एंड उसको कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो इन दोनों लाइब्रेरीज के थ्रू हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। नमपाई स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जबकि पैंडास इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई जिसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर हमें अच्छे से काम करना आना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग वन शॉट, जिसके थ्रू हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंड टू एंड डेटा साइंस के लिए सीख सकते हैं। एंड इसी वन शॉट का आपके पास प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसको भी जाकर हम चेकआउट कर सकते हैं। तो हम चाहें तो पाइथन यहाँ से सीख सकते हैं, नहीं तो जहां से भी हमें कोई अच्छा रिसोर्स मिल रहा है हम वहां से जाकर भी इसको सीख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर
पर हमें कंप्लीट इन डेप्थ मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतना मैथ सीखना है जितना हमारे लिए जरूरी है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का बिहाइंड द सीन्स लॉजिक समझने के लिए। क्योंकि जब हम इंटरव्यूज के अंदर जा रहे होंगे तो वहां पर हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम जिन भी एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इंट्यूशन, बिहाइंड द सीन्स लॉजिक हमें पता होना चाहिए। एंड उसको समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैथ के टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी स्कूल के अंदर 11th-12th में मैथ पढ़ा है, तब तो हमने ये कॉन्सेप्ट सारे किए होंगे स्कूल के अंदर। नहीं तो इफ वी आर समबडी जिसने सिर्फ 10th तक ही मैथ पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो मैथ के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना होता है। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, देन प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इनको भी हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें मीन, मीडियन, मोड एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इस तरीके की टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि जब हम डेटा साइंस सीख रहे हैं इट इज अ प्रैक्टिकल स्किल। तो इसके अंदर चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे आगे जाकर मशीन लर्निंग की बात करें, हमें चीजों को मेमोराइज नहीं करना है। मतलब हमें मैथ के अंदर यहाँ पे डेफिनेशंस को याद नहीं रखना जैसे हम बोर्ड एग्जाम के लिए करते थे। हमें यहाँ पर चीजों का इंट्यूशन समझना है, बिहाइंड द सीन्स लॉजिक समझना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसके अंदर चीजों को हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के कुछ सब टॉपिक्स हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड नाइव बेस्ड थ्योरम, इसके बारे में हमें बहुत क्लियरली अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें नाइव बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर देखने को मिलती है। उसके साथ में वी शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कहां पर जनरली हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारे वेक्टर्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज हो गई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए। एंड कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के अंदर हमें फोकस करना है ज्यादा डिफरेंशियल कैलकुलस पर, मतलब डिफरेंशिएशन किस तरीके से वर्क करता है, हमारे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, dy/dx का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, और कैसे प्लॉट्स के अंदर, मतलब चार्ट्स के अंदर, ग्राफ्स के अंदर कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें कवर करना है। अब इनको पढ़ने के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड एसेंशियल मैथ फॉर डेटा साइंस, जिसको हम जाकर रेफर कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप व्हिच इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन होता है जब हम अपने डेटा को और अच्छे तरीके से विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वी कैन यूज ग्राफ्स, वी कैन यूज चार्ट्स, वी कैन यूज प्लॉट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ अकेले ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट। हमारे पास बहुत सारे और टीम मेंबर्स होते हैं जो शायद हमारी तरह डेटा साइंटिस्ट नहीं है, जो शायद हमारे मैनेजर्स भी हो सकते हैं, हमारे टीममेट्स भी हो सकते हैं, जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि हम डेटा से हमने क्या क्या इनसाइट्स निकाले हैं। तो उन इनसाइट्स को जब हम विजुअली उनको दिखाना चाहते हैं तो वहां पर डेटा विजुअलाइजेशन का यूज होता है। उसके साथ में कभी कभी हम भी एज अ डेटा साइंटिस्ट अपने डेटा के अंदर जो पैटर्न्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको विजुअली एज अ ह्यूमन समझना चाहते हैं, तो वहां पर भी इसका यूज है। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज हैं जिनको हमें अच्छे से करना होता है, दैट इज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। दोनों की ही हमें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब भी हम लो लेवल डिटेल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर मैटप्लॉटलिब ज्यादा काम आता है, पर जब भी हम जल्दी से अपने कोई प्लॉट को, अपने चार्ट को मिनिमल कोड के साथ प्लॉट करना चाहते हैं तो वहां पर वी हैव सीबॉर्न। तो दोनों ही लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है एंड दोनों को ही हम साथ में भी यूज कर सकते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डेटा साइंस के साथ डेटा एनालिटिक्स पोजीशंस को भी टारगेट कर रहे होंगे, तो इन स्टूडेंट्स को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए 2 और टूल्स हैं जिनको यूज करना पड़ेगा, जिनको सीखना पड़ेगा, दैट इज पावर बीआई एंड टैब्लो। तो अगर हम डेटा एनालिटिक्स को भी टारगेट करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन के लिए इन दोनों को भी हम जाकर सीख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप व्हिच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज लर्निंग मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले एआई और एमएल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है व्हेन वी ट्रेन आवर मशीन्स, व्हेन वी ट्रेन आवर कंप्यूटर्स, आवर सिस्टम्स टू परफॉर्म ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है या स्पीच को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये काम हम ह्यूमंस कर सकते हैं। आज की डेट में यही सेम काम एआई भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन लेवल वाला जो काम था वो करने के लिए अपने सिस्टम्स को ट्रेन कर दिया। अब एआई का ही जो सबसे बड़ा पार्ट होता है दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हमारी वो एल्गोरिथम्स होती हैं जो डेटा को यूज करके कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करती हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन करती हैं, बेसिकली यही ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाले कामों को परफॉर्म करती
करती है। जैसे लेट्स सपोज कोई एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसके पास बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा है। अब वो हेल्थ केयर कंपनी अपना एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करती है जिसको उसने पूरा डेटा फीड किया है, और अब कोई अगर नया पेशेंट उनके पास आता है तो नाउ दिस मॉडल कैन प्रिडिक्ट कि वो जो पेशेंट है वो हेल्दी है या वो अनहेल्दी है। तो इस तरीके के सिस्टम्स को जब हम डिजाइन करते हैं तो दे आर नाउ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पहले रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज वेरी सिमिलर टू ट्रेनिंग आवर पेट। जैसे हमारे पास कोई पेट डॉग होता है तो उसको ट्रेन करने के लिए अगर वो हमारी कमांड्स को फॉलो करता है तो उसको हम कुछ बिस्किट ऑफर करते हैं, कुछ और खाने का ऑफर करते हैं। तो वैसे ही जब हम एल्गोरिथम्स को रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज के साथ ट्रेन करते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जनरली हम डीप लर्निंग के अंदर कवर करते हैं। तो मशीन लर्निंग के स्पेसिफिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम एमएल के अंदर सीखेंगे, दोज आर सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लेबल्ड डेटा के साथ डील करते हैं। लेबल डेटा कहने का मतलब है जिस डेटा के लिए आउटपुट डिफाइंड है, मतलब जो हेल्थ केयर कंपनी है उसे रिकॉर्ड्स के अंदर देख के ऑलरेडी पता है कि कौन सा पेशेंट हेल्दी है, कौन सा पेशेंट या कौन सा जो यूजर उनके पास आया है दैट इज अनहेल्दी। तो यहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी पता है, बस हमारी एल्गोरिथम को डायरेक्टली प्रिडिक्शन देना है। तो सुपरवाइज लर्निंग को हम यूज करते हैं टू सॉल्व रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। वहीं पर हमारी जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है वहां पे जनरली हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है, मतलब जहां पे कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है पर उसे ये नहीं पता कि कौन सा यूजर हेल्दी है, कौन सा यूजर अनहेल्दी है, बस उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम क्लस्टर्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, ये सारे के सारे वो पेशेंट्स हैं जो जनरल चेकअप कराने के लिए आए थे। तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम ग्रुप्स बनाती है जिसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स को हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर सॉल्व करते हैं। अब मशीन लर्निंग के अंदर अपने मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरी होती है जिसको हमें सीखना होता है, दैट इज scikit-learn। तो scikit-learn इज द प्राइमरी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी जिसके ऊपर हमें एक अच्छी खासी कमांड लेनी चाहिए। एंड इसको सीखने के लिए वी कैन रेफर अ वेरी पॉपुलर बुक विच इज हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn, तो उसको जाकर हम यूज कर सकते हैं। अब जब भी हम मशीन लर्निंग सीखने की बात करें या अभी हम डीप लर्निंग डिस्कस करेंगे, उसको भी जब हम सीखेंगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सीखना काफी नहीं है, हमें साथ में काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको बनाना पड़ता है ताकि हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग हो सके। वंस अगेन डेटा साइंस इज नॉट ए थियोरेटिकल फील्ड, इट इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। तो यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स होना, हैंड्स ऑन चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू डील विद डेटाबेसेस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डेटा किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होता है, और मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जनरली रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जो यूज होते हैं। इनफैक्ट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एसक्यूएल इज वेरी पॉपुलर। तो डेटाबेसेस की टर्म्स में एसक्यूएल पर हमारी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए ताकि डायरेक्टली हम डेटाबेस से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएं, उसको फेच कर पाएं। प्लस उसके साथ में एज अ डेटा साइंटिस्ट वी शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद वर्जन कंट्रोल, यानी हमें गिट एंड गिटहब की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन दोनों को ही अपना कॉलेज यूट्यूब के ऊपर हमने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर कर रखा है, यानी हमारे पास डेडिकेटेड एसक्यूएल का हमें वन शॉट मिल जाएगा एंड हमारे पास डेडिकेटेड गिट एंड गिटहब का हमें वन शॉट मिल जाएगा, जहां से जाकर हम इन दोनों को सीख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज एज इंपॉर्टेंट एज लर्निंग मशीन लर्निंग, विच इज डीप लर्निंग। अब कई सालों पहले तक डीप लर्निंग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती थी डेटा साइंस रूल्स के लिए, लेकिन आज की डेट में बिकॉज द कंपटीशन इज हाई, बिकॉज लॉट मोर पीपल आर लर्निंग अबाउट डेटा साइंस, तो आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मशीन लर्निंग के साथ डीप लर्निंग स्किल्स भी डेटा साइंटिस्ट से एक्सपेक्ट करती है। तो इसीलिए 2026 के अंदर अगर हम डेटा साइंस के अंदर जाने की तैयारी करें तो वहाँ पर हमें डीप लर्निंग को भी सीखना चाहिए। डीप लर्निंग इज नाउ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स के साथ डील करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली हमारे नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं विच ट्राई टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, मतलब हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स को जब हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मशीन्स के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो हम एएनएन्स को सीख रहे होते हैं बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर। एएनएन्स के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एएनएन्स होते हैं, जैसे एफएनएन्स हो गए हमारी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएन्स हो गए हमारे रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, सीएनएन्स हो गए हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनके आर्किटेक्चर के साथ हमारी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। उसके साथ में यहीं पर हमारे ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं जिसके बारे में भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जो सीएनएन्स होते हैं इनका स्पेसिफिक काम होता है टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस, फ्रॉम वीडियोस, जबकि आरएनएन्स को जनरली हम एनएलपी के अंदर यूज करते हैं वेयर दे एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट और फ्रॉम टेक्सचुअल कंटेंट। एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ टूल्स, डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चॉइस होती है, या तो हम डीप लर्निंग को पाइथन के थ्रू सीख सकते हैं या फिर इसे टेंसरफ्लो के थ्रू सीख सकते हैं। दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, हम दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। मेरी पर्सनल
पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि अगर हम डीप लर्निंग को सीख रहे हैं फॉर डेटा साइंस तो हमें पाइटॉर्च के साथ स्टार्ट करना चाहिए एंड उसके थ्रू हमें अपनी न्यूरल नेटवर्क्स को सीखना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी जो एआई की फील्ड है वो डिफरेंट सब फील्ड्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। मतलब हमारे पास कुछ पॉपुलर डोमेन्स हैं जो यहाँ पर निकल के आती हैं मशीन लर्निंग के अंदर, एआई के अंदर। सबसे पहली इज जनरेटिव एआई विच इज जेन एआई, जिसके अंदर हम नया कंटेंट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे काफी पॉपुलर एग्जांपल है हमारे मॉडर्न डे एलएलएम्स। उसके साथ में सेकंड फील्ड हमारे पास है एनएलपी की विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी एलएलएम्स के अंदर यूज होती है। एंड थर्ड फील्ड है हमारे पास कंप्यूटर विजन की, जिसका काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन हमें आज की डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, रोबोट्स के अंदर, बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। अभी जो सारी की सारी डोमेन्स हैं वो अपने आप में काफी डीप हैं, तो एक साथ हम इनके अंदर इन डेप्थ नहीं जा सकते, लेकिन हमें इन सब की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड ओवर द ईयर्स जैसे जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड जैसे जैसे हम अपना खुद का भी इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि डीप लर्निंग के अंदर हमें एग्जैक्टली कहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा है, कहाँ पर हमें ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर ओवर द ईयर्स वी कैन बिल्ड अ स्पेशलाइजेशन फॉर आवरसेल्व्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी कंप्यूटर विजन के अंदर या एनएलपी के अंदर या जेन एआई के अंदर या किसी और फील्ड के अंदर भी अपनी स्पेशलाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमें डेटा साइंस के लिए सीखना होता है। इसके साथ में इफ़ यू वांट टू लुक एट द कंप्लीट सिलेबस तो ऑन अपना कॉलेज वेबसाइट वी हैव अ बैच फॉर डेटा साइंस विच इज कॉल्ड प्राइम बैच। तो उसके अंदर आपको डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स मिल जाएगी, तो हम चाहें तो सारे के सारे टॉपिक्स को वहां से जाकर भी टैली कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन आई वांट टू शेयर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू जो हमें हमारी फ्यूचर डेटा साइंस जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। सबसे पहला इज दैट प्रोजेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो फील्ड है काफी प्रैक्टिकल फील्ड है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे एक तो हमारे खुद के स्किल्स इंप्रूव होते हैं, दूसरा हमारे पास रेज्यूमे में प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है। कोई भी स्किल सिर्फ रेज्यूमे के स्किल सेक्शन में लिखने से सही नहीं हो जाती, हमें उन स्किल्स का प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में या वर्क एक्सपीरियंस की फॉर्म में प्रूफ देना होता है। स्पेशली अगर हम ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास शायद अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर स्किल्स की जो इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रोजेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए कैगल इज अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म जिसको हम यूज कर सकते हैं, जहां पर एक तो हमें बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर हम एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ में वी विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आइडियाज देयर। प्लस हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिप्लॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए अगर हमें ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट आता है, मर्न स्टैक, मीन स्टैक अगर हमें ऑलरेडी आता है, तो हम चाहें तो अपने प्रोजेक्ट्स को उनकी हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हैं, या इनफैक्ट डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के साथ भी हम अपने एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो फ्लास्क को, फास्ट एपीआई को सीख सकते हैं, उसके थ्रू हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। या फिर आज की डेट में हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे वी डोंट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट टू डिप्लॉय आवर मशीन लर्निंग, आवर एआई प्रोजेक्ट्स। तो स्ट्रीमलेट एक काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम हगिंग फेस को भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टिप। एंड द सेकंड टिप इज दैट लॉन्ग टर्म के अंदर हमें डेटा साइंस में डोमेन स्पेशलिटी को टारगेट करना है। यानी अगर हम डोमेन स्पेसिफिक अपने लिए करियर क्यूरेट कर पाते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटर्नशिप की है फाइनेंस फील्ड के अंदर एंड हम जॉब भी जाकर फाइनेंस फील्ड के अंदर ले रहे हैं, फिर सेकंड कंपनी में भी फाइनेंस कंपनी के अंदर जाकर एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब हम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्किल सेट के साथ ऑलरेडी फाइनेंस का जो बैकग्राउंड होगा हमारा फिनटेक कंपनीज के अंदर वर्क करने का, उसको लेकर इंडस्ट्री में जाएंगे, तो जो भी हमारी फिनटेक कंपनीज होंगी वो हमें ज्यादा प्रायोरिटी देंगी एज कंपेयर टू अदर डेटा साइंस कैंडिडेट्स। तो इसी तरीके से हमारी जो पर्टिकुलर डोमेन्स होती हैं, जो काफी पॉपुलर डोमेन्स है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं टू बिल्ड आवर करियर इन डेटा साइंस। तो इसके अंदर फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्थ केयर एक अच्छा ऑप्शन है, बायोटेक इज ऑल्सो ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास डिफेंस है, तो हमें डोमेन स्पेशलिटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। एंड द थर्ड टिप इज कि इफ वी आर अ फ्रेशर तो हमें कोशिश करनी है जैसे ही हमारी डेटा साइंस के सारे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, इन चीजों को हम सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम लगाकर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के भी जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर करें। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो फ्रेशर लेवल पे डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रहे होते हैं तो वो उनसे कुछ बेसिक डीएसए के भी सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने के अंदर और ज्यादा हेल्प करते हैं, या वो माइंडसेट बिल्ड करते हैं कि हम एल्गोरिथम्स के बारे में, उनकी क्या टाइम एफिशिएंसी है, क्या स्पेस एफिशिएंसी है, उन टर्म्स के अंदर सोच पाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन फोकस ऑन। तो आई होप कि आज के सेशन से जो सारा एंड टू एंड डेटा साइंस का प्रोसेस है, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या टूल्स हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है, वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि जाकर हम अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड सारी चीज़ों को फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। अब डेफिनेटली ये जो सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, इनको सीखने में हमें टाइम लगेगा, हमारा एफर्ट लगेगा, हमारा हार्डवर्क लगेगा, जो ज़रूरी भी है। अगर हम स्ट्रक्चर तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरीके से मैंने चीज़ें बताई हैं, वैसे वैसे डेटा साइंस के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते चले जाते
जाते हैं, तो हमें अराउंड 4 to 6 मंथ्स का टाइम लगना चाहिए अगर हम डेली एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अपनी प्रिपरेशन जर्नी को दे रहे हैं। तो इन केस हम बीच में ब्रेक्स लेते हैं या हम काफी कम टाइम देते हैं, तो उस केस में हमारा जो टाइम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर टाइम इन्वेस्ट करना, हार्डवर्क पुट इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम में से जो मेजोरिटी लोग हैं वो अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर के अंदर होंगे, अभी अपने 20s के अंदर होंगे, जहां पर अगर हम एक स्ट्रक्चर तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं, जहां पर हम अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हार्डवर्क हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पे करना होता है। तो जितना अर्ली ईयर्स के अंदर हम अपने हार्डवर्क पुट इन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स अपने पास लेकर आ जाते हैं, तो उतना ही लॉन्ग टर्म के अंदर हम खुद को एक ज्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन के अंदर पाएंगे। आज की डेट में इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है दैट इज कि हम उस इंफॉर्मेशन को, हम उन रिसोर्सेज को कितना सीरियसली लेते हैं, कितना अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करते हैं एंड इनफैक्ट उसको खत्म कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें हमारे डेटा साइंस करियर के अंदर आज भी एंड फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटा साइंस करियर। एंड इसके अलावा अगर आपका एआई से रिलेटेड, एमएल से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो उसके बारे में यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।